हमने चूर पकड़ा। खाला की तबीयत खराब थी। उम्मी अबू उनकी इयादत के लिए उनके घर गए हुए थे। घर में 2 बहन भाई के अलावा कोई भी नहीं था। सुम्मा और फलक कमरे में बैठे बातें ही कर रहे थे कि एकदम घर के पिछले हिस्से से कुछ गिरने की आवाज आई, जिससे वो दोनों ही चौंक पड़े। भाई, ये कैसी आवाज थी? फलक के चेहरे पे हवाइयां अलिफाड़ने लगी। इस वक्त किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, जिसे सुनकर सुम्मा का भी रंग फक हो गया। कदमों की आवाज अब करीब आती जा रही थी। सुम्मा ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर बेइख्तियार सुम्मा की चीख निकल गई। फलक की आवाज खौफ की वजह से गिले में ही घट कर रह गई। अरे बंद करो ये चीखना। वो एक चूर था जो घर को खाली समझकर दिन के वक्त घर के अंदर घुस आया था। अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप इधर बैठ जाओ जब तक मेरा काम मुकम्मल नहीं हो जाता। यहाँ से हिलना मत। धानपान से इस चूर ने इन दोनों पे रोक डालने की कोशिश की। वो इन दोनों को कमरे से लाउंज में ले आया था। सबसे पहले इसने बावर्ची खाने में जाकर खाना खाया। दोनों बच्चे हैरत से बावर्ची खाने की खिड़की जो लाउंज में खुलती थी, ये मंजर देख रहे थे। मेरे पास पिस्तौल भी है, अगर कोई होशियारी की तो मुझसे बारा कोई नहीं होगा। सुम्मा को अपनी जगह से हिलता देखकर वो वहीं से चलाया। अम्मी अबू के कमरे का पूछा और दोनों को लेकर कमरे में चला गया। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह मुझे अलमारी की चाबी निकाल कर दो। सुम्मा ने किसी रोबोट की तरह चलते हुए चाबी इसके हवाले कर दी। चूर जल्दी जल्दी अलमारी खोलकर सामान की तलाशी लेने लगा। इसने वो दराज भी खोली जिसमें जेवरात और पैसे वगैरह रखे होते थे। सुम्मा फौरन बोल पड़ा, मुझे बाथरूम जाना है। जाओ, लेकिन कोई होशियारी ना करना, तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है। जब देर तक सुम्मा वापस ना आया तो चूर फलक को ढाल बनाकर बाहर निकला। इसकी नजर बावर्ची खाने पर पड़ी जहां सुम्मा दोनों हाथ पीछे करके कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये तुमने हाथ क्यों पीछे कर रखे हैं? दिखाओ मुझे क्या है हाथ में। मैं नहीं दिखाऊंगा। कैसे नहीं दिखाओगे? इसने पंजे झुकते हुए इसके हाथ आगे करना चाहे। सुम्मा ने तेजी से अपने हाथ में भरी पुसी लाल मिर्चें इसकी आंखों में डाल दी। चूर बारी तरह चलाने और अलिफा चलने लगा। वो दोनों सरपट लाउंज की जानिब दौड़े और घर से बाहर निकलकर किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए दरवाज़ा खोलने ही वाले थे कि बाहर से अबू ने दरवाज़ा खोल दिया। घर में घुसते ही चूर के चीखने की आवाज़ ने इन दोनों को ही चौंका दिया। अबू ने बावर्ची खाने का रुख किया और उम्मी ने इन दोनों की हालत देखकर उनको बाहों में भर लिया। चूर को कुर्सी पे बिठाकर उम्मी के दुपट्टों से बांधा गया और पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस स्टेशन घर के करीब होने की वजह से पुलिस अफसर भी जल्द ही आ गए। चूर को मारते हुए घर से ले गए। सुम्मा और फलक को ढेर सारी शाबाशी मिली। इंस्पेक्टर साहब ने चूर की पिस्तौल सुम्मा के हवाले कर दी क्योंकि वो खिलौना पिस्तौल थी।